जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम की। तो उसमें अपन देख रहे थे मल्टीनोमियल थ्योरम तक अपन आ गए थे। तो उस पे बेस अपन क्वेश्चंस देख रहे थे। आज के लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चंस ही होंगे जो भी अभी तक अपन ने बात की उन पे बेस, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। पहले मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि क्या क्या अपन ने मल्टीनोमियल के बारे में देखा था। मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट से ही काफ़ी सिमिलर है। जैसे अपन जानते हैं कि बाइनोमियल मीन्स जिसके अंदर दो अलजेब्रिक टर्म्स हो। x प्लस वाई की पावर n का आज अपन अपना एक्सपेंशन लिखते हैं तो वो क्या आता है, सिग्मा एन सी आर इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r। को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको अपन फर्दर और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा, इसको लिख दिया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये ऐसे कैसे x की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r। अब देखिए यहाँ पे क्या है n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो x की पावर भी क्या आई n माइनस आर, यहाँ पे r फैक्टोरियल है तो यहाँ पे y की पावर भी क्या आई r आई। इसी को देखते हुए अपने पास मल्टीनोमियल का एक्सपेंशन भी अपन लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अपने पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। जैसे अपने देख लिया कि r अपने पास वेरिएबल्स हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr की पावर n। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन ऑफ, ये आएगा अपने पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 3 फैक्टोरियल अप टू अल्फा आर फैक्टोरियल। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा आर क्या है इसकी बात करते हैं। अल्फा 1 का मतलब क्या है, जो अपने पास यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल है उसकी पावर है x1 की पावर अल्फा 1, ऐसे इंटू x2 की पावर अल्फा 2, ऐसे सिमिलर चलता जाएगा कहाँ तक, एक्स आर की पावर अल्फा आर। को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। नॉन नेगेटिव का मतलब अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 अप टू अल्फा आर, ये क्या होंगे, नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो या जीरो से बड़े होंगे और एन या एन से छोटे होंगे, मतलब जीरो और एन के बीच में होगा जो भी कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का सम देखिए कितना आ रहा है, एन आ रहा है। तो यहाँ से क्या होता है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा आर, इन सब पावर्स का सम कितना आना चाहिए, एन आना चाहिए। को डाउट नहीं होना चाहिए। और अपन को नंबर ऑफ टर्म्स बताने हो तो वो बेगर्स वाला फॉर्मूला पता ही है, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, क्योंकि अपने पास एन आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, उनको आर बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, यही अपना मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट आता है। अब इस पे बेस अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आई थिंक ये तो मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ find the coefficient of, अपने पास पूछ रहा x की पावर 4, x की पावर 4 इन 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर की होल पावर 6। इसमें अपन को बताना है कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। अब देखिए इसमें दो से ज़्यादा टर्म्स है, मतलब मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट ही अपन को लगाना पड़ेगा। खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए अब मल्टीनोमियल का ये एक्सपेंशन लगा दीजिए। अब इसमें बोला कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो कोफिशिएंट बताना x की पावर 4 का। तो देखिए अपने पास जनरल टर्म क्या आ जाएगा, ये अपने पास आएगा n फैक्टोरियल, मतलब n की जगह कितना है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
ये आ जाएगा अपने पास, इसको अपने अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा 2 की पावर अल्फा इंटू माइनस एक्स की पावर बीटा इंटू 3x स्क्वायर की पावर गामा। को डाउट नहीं होना चाहिए। ये अपने पास क्या है, जनरल टर्म है, ठीक है। अब देखिए अपन को चाहिए क्या, x की पावर 4। तो पहले x के टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2 की पावर अल्फा इंटू माइनस 1 की पावर बीटा इंटू x की पावर बीटा इंटू 3 की पावर गामा इंटू x की पावर 2 गामा। कोई डाउट नहीं। तो बोला कि x की पावर 4, तो x की पावर 4 क्या बनेगी, बीटा प्लस 2 गामा। तो चूंकि अपन को चाहिए x की पावर 4, तो x की पावर 4 चाहिए तो क्या होना चाहिए, बीटा प्लस 2 गामा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्लियर। और एक कंडीशन तो ये आ गई, और एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भी पावर्स है, वेरिएबल्स की पावर्स है, उन सबका सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सेकंड कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखिए अपने पास क्या है, अल्फा बीटा गामा 3 वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे अपने पास 2 इक्वेशंस हैं। तो अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बीटा ले लीजिए, फिर यहाँ से गामा आ जाएगा, गामा आ जाएगा, फिर अल्फा भी आ जाएगा। सबसे पहले अपन लेते हैं बीटा की वैल्यू 0। 0 लिया तो गामा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बीटा 0 लिया तो गामा कितना आएगा, 2। और अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा ये हो गया 2, तो अल्फा जाएगा 4। जब बीटा की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, 1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 1 प्लस 2 गामा इक्वल टू 4 बनेगा। तो 2 गामा इक्वल टू 3, तो गामा कितना आ गया, 3/2, मतलब 1.5। 1.5 हो नहीं सकता, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर्स वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बीटा 1 नहीं ले सकते, बीटा की वैल्यू अपन 2 लेंगे। 2 लेंगे तो गामा कितना आ जाएगा, गामा आ जाएगा ना, अपना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, गामा आ जाएगा 1। गामा 1 आ गया तो अल्फा कितना आ जाएगा, 3। क्लियर। अब अपन बीटा की वैल्यू 4 ले लेते हैं, 3 भी नहीं ले सकते। बीटा की वैल्यू 4 लिया तो अपने पास गामा कितना आ जाएगा, 0। गामा 0 आ गया तो अल्फा कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 2। अब इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल केस बनता नहीं है, ठीक है। बीटा की वैल्यू 6 ले भी नहीं सकते, क्योंकि 6 लेंगे तो गामा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो अपने पास यही पॉसिबल केस बनते हैं अल्फा बीटा गामा के। तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, पहले तो इस पेयर को वैल्यू रख लीजिए, क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा 4 फैक्टोरियल, बीटा 0 फैक्टोरियल इंटू गामा 2 फैक्टोरियल इंटू ये बन जाएगा x की पावर 4, ये बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू -1 की पावर बीटा, -1 की पावर 0 और 3 की पावर गामा। 3 की पावर गामा मीन्स गामा कितना है, 2। तो 3 की पावर 2 प्लस फिर बनेगा अपने पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा। अल्फा कितना है, 3 फैक्टोरियल, बीटा कितना 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 प्लस फिर ये बनेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा। अल्फा कितना है, 2 फैक्टोरियल, बीटा कितना है 4 फैक्टोरियल, गामा कितना है 0 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 की पावर 2 इंटू -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0। ये अपने पास x की पावर 4 का कोफिशिएंट्स आएगा, ठीक है। तो इनको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अब कैलकुलेशन है वो तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में फाइनल आंसर आएगा
फाइनल आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, सब ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा अपने पास 3660 इंटू एक्स की पावर 4। ये इसका फाइनल आंसर होगा, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट, क्योंकि एक्स की पावर 4 सबसे, क्योंकि इन सब वैल्यूज के लिए हमेशा फाइनली एक्स की पावर 4 ही बनेगा। तो एक्स की पावर 4 फाइनली मैंने बार डायरेक्टली एक्स की पावर बार रखा है, तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हीं का अपन ने अंदर वैल्यू रख लिया, तो उनका सम करने के बाद में अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द एक्सपेंशन एन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n if the coefficient of second, third and fourth terms are in AP, यदि AP में है then find n। अपन को n बताना है। ट्राई करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते बनना चाहिए आपसे। वन प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन बोल रहा है, और उसमें बोल रहा है कि सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म किस में AP में है, मतलब सेकंड का मतलब T2 और T3 और T4 ये किस में है, AP में बोला है उन्होंने, तो AP में है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ T3 इक्वल्स टू T2 प्लस T4 होना चाहिए AP की कंडीशन के हिसाब से। क्लियर? ठीक है, अब बोल रहा है वन प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, चूँकि अपन जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2T3 मीन्स क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ T3 मतलब T2 प्लस 1 लिखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा NC2, और ये क्या आ जाएगा NC1, ये क्या आ जाएगा NC3, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, टर्म्स की बात नहीं कर रहा है, टर्म्स की बात करता तो फिर एक्स को भी अपन को साथ लेना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है, इसलिए अपन कोफिशिएंट को ले रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास n आ जाएगा, तो n क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वस टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर? देखिए 2 से 2 निपट गया, n से n निपट जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन फाइनली सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास n माइनस 2 और ये आ जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ऐसा। और इसको लिख दिया अपन ने 1/n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल मीन 6 टाइम्स n माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल दोनों साइड से निपट गया, अब फैक्टोरियल वाला कोई भी टर्म्स नहीं बचा, तो अब एक n में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो उसको सिंपलीफाई करने के बाद में अपने पास n का वैल्यू आ जाएगा, जो कोई भी आए। ठीक है, और जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उन सबको अच्छे से नोट करिएगा, नोट्स में कोई भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं पूछेगा। यदि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपने पास हो गया 1/n माइनस 2, राइट हैंड साइड हो गया 1/n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 प्लस 1/6। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा ये
ये आ जाएगा अपने पास, इधर आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ n-1 इंटू n-2। ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा n-1 इंटू n-2, और इधर आ जाएगा ये अपने पास 1/n-2। n-2 निपट गया, तो ये हो गया अपने पास 6 टाइम्स ऑफ n-1, और राइट हैंड साइड आ जाएगा 6 प्लस n² माइनस 3n+2। क्लियर। तो ये हो गया अपने पास 6n माइनस 6 इक्वस टू n² माइनस 3n+8। तो फाइनली जो भी आंसर आएगा n² माइनस 9n प्लस 14 इक्वस टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा n² माइनस 7n माइनस 2n प्लस 14 इक्वस टू 0। क्लियर। तो यहाँ से अपने पास n का एक तो वैल्यू आएगा 7, n-7, और यहाँ पे आ जाएगा n-2 इक्वस टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आ रहा है एक तो 7 और एक आ रहा है n का वैल्यू 2। 2 तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि फोर्थ टर्म की बात कर रहे थे, n तो 2 तो हो नहीं सकता। तो n का वैल्यू अपने पास करेक्ट क्या होगा 7। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, सॉरी n का वैल्यू इसमें कितना होगा 7 होगा। ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता तो वो कितना हो जाता 8 हो जाता। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आगे तो कुछ नहीं, वैसे थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को बायनोमियल यूज करना है। यूज बायनोमियल, प्रूव दैट, अपन को प्रूव करना है। प्रूव करना है कि 11 रेज़ टू द पावर n माइनस 10n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 100। ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन बना के दे, ऐसे 4 ऑप्शन बना दे कि किससे डिविजिबल है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखिए 100 से डिविजिबल है, तो 100 ऐसे करना है कि 100 बार कॉमन आ जाए पूरे एक्सप्रेशन से, तो वो 100 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा करने के लिए अपन 11 को क्या लिख सकते हैं, अपने पास ये दिया 11 का स्क्वायर माइनस 10n माइनस 1। तो अपन 11 को क्या लिख सकते हैं 10 या 10 प्लस 1 की पावर n ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 10n माइनस 1। ठीक है। तो अपन अभी इसको क्या लिख सकते हैं nc0 प्लस nc1 इंटू 10 प्लस nc2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस nc3 इंटू 10 का क्यूब, अप टू ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। कहाँ तक nCn इंटू 10 की पावर n। ये तो अपन ने इसका एक्सपेंशन लिखा इतने से का। ठीक है। और माइनस 10n माइनस 1, ये पीछे वाला ऐसे कैसे। अब देखिए 10n और 1 देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो अब अपने पास रह गया क्या nc2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस nc3 इंटू 10 का क्यूब, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक nCn इंटू 10 की पावर n। तो यहाँ से अपन 10 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 10 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा nc2 प्लस nc3 इंटू 10, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक nCn इंटू 10 की पावर n-2। कोई डाउट नहीं। अब देखिए ये 10 बार आ गया, ये भी एक कोई ना कोई रियल नंबर है। ठीक है। कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये दिख ही रहा है कि 10 का स्क्वायर बार आ गया, तो मतलब इससे बोल सकते हैं कि ये 100 से डिविजिबल होगा। तो देयरफॉर डिविजिबल बाई 100, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहीं पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, अपन को इसमें प्रूव करना है, प्रूव करना है 4 रेज़ टू पावर 2n माइनस 15n
-1 is divisible by 225 225। ठीक है, काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जैसे ऊपर किया वैसे यहाँ पे भी करते हैं। इसमें 100 से डिविजिबल था इसलिए 100 बार ले आए। अब इसे पूरे एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करने के बाद में अपन 225 यदि बार कॉमन आ जाता है तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 225 से क्या है, डिविजिबल है। तो वैसा करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, अब ये देखिए यहाँ पे 15 है, तो 15 अपन कैसे ला सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया 4 का स्क्वायर की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं, -15n -1। तो इसको क्या लिख दिया, 16 की पावर n -15n -1। क्लियर। अब 16 को अपन क्या लिख दिया, 15 + 1 की पावर n -15n -1। तो देखिए वही बात हो गई। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा NC0 + NC1 × 15 + NC2 × 15 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, NCn × 15 की पावर n। ये तो इसको एक्सपेंड करने के बाद में आया -15n -1। देखिए 15n कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट। अब यहाँ से देखिए 15 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो उसे क्लियरली दिख रहा है कि 225 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसको साथ साथ नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूफ करना अपन को, प्रूफ करना है 2⁵n + 5 -31n -32 is divisible by 961। इससे क्या डिविजिबल है, ये अपन को प्रूफ करना है। तो ये भी सेम टाइप कॉन्सेप्ट ही है, खुद से सोचिए, खुद से लाने की कोशिश करिए। (31) का स्क्वायर क्या होता है, 961 होता है। तो अपन इसमें कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁵ की पावर n + 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये ऐसे कैसे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2 की पावर कितना होता है, 2⁵ 32 होता है। तो 32 की पावर n + 1 -31 × n -32। तो 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 31 × n है, तो इसको अपन लिख दिया 31 + 1 की पावर n + 1 -31 × n -32 को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास n + 1 C0। ठीक है, फिर आ जाएगा n + 1 C1 × 31 + n + 1 C2 × 31 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट आएगा अपने पास n + 1 Cn + 1 × 31 की पावर n + 1 माइनस ये पीछे वाला ऐसे कैसे। ठीक है, तो n + 1 C0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया 1। n + 1 C1 क्या हो गया, n + 1 × 31 हो गया। ये क्या हो गया, n + 1 C1 31 का स्क्वायर, ऐसे कैसे, ऐसे चलता जाएगा। n + 1 C n + 1 × 31 की पावर n + 1 -31 × n -32।
देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 31 इंटू एन, तो 31 इंटू एन ये निपट जाएगा, ठीक है। और 31 प्लस 1 कितना हो गया 32, तो 32 माइनस 32 ये इससे निपट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अपने पास सिर्फ रह जाएगा ये वाला, ये रह जाएगा n प्लस 1 C1 इंटू 31 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू 31 की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो 31 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अपने पास अंदर क्या रह गया n प्लस 1 C1, ऐसे चलता जाएगा n प्लस 1 C2 इंटू 31, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू 31 की पावर n माइनस 1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए बाहर कॉमन आ गया 31 का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, तो देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई 31 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है 961। यही तो अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन, अपन को ये दिया 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स रेस टू पावर 20। इसमें x की पावर 9 का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं, क्योंकि ये तो बाइनोमियल का ही कॉन्सेप्ट हो गया इसमें, तो इसमें तो कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए। तो जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म क्या हो जाएगा टी आर प्लस 1, वो क्या हो जाएगा 20CR इंटू 2x स्क्वायर की पावर 20 माइनस आर इंटू माइनस 1 बाई एक्स की पावर आर। क्लियर। तो x के जो भी टर्म्स हैं उनको एक जगह करते हैं, तो 20CR इंटू 2 की पावर 20 माइनस आर इंटू माइनस 1 की पावर आर इंटू ये हो जाएगा x की पावर 40 माइनस 2R इंटू x की पावर माइनस आर। क्योंकि x से नीचे से ऊपर जाएंगे तो x की पावर माइनस आर बन जाएगा, तो माइनस पार इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा। तो टी आर प्लस 1 क्या आ गया 20CR इंटू एक्स की पावर 20 माइनस आर, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, और ये माइनस 1 की पावर आर, यह आ गया एक्स की पावर 40 माइनस 3R। अब अपन को कोफिशिएंट चाहिए अपन को एक्स की पावर 9 का, एक्स की पावर 9 का चाहिए, तो मतलब ये इसकी पावर कितनी बननी चाहिए एक्स की 9, तो ये कितना हो गया 40 माइनस 3R इक्वस टू 9, तो 3R इक्वस टू कितना आ गया, ये हो जाएगा -31। हाँ तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, आर आ गया 31 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये अपने पास 10 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटीजर नहीं आ रहा है। इंटीजर नहीं आने का मतलब क्या हो गया, इंटीजर नहीं आ रहा है मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी टर्म नहीं बनेगा इसके अंदर जब एक्सपेंड करेंगे जिसमें किसी भी टर्म में एक्स की पावर 9 आए। तो मतलब एक्स की पावर 9 किसी भी टर्म में नहीं आ रही है, तो अपन बोल सकते हैं कि एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट कितना होगा, एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9 शुड बी 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा जिसमें एक्स की पावर 9 बने, क्योंकि आर का वैल्यू क्या नहीं आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है। यदि आर का वैल्यू इंटीजर आता तब अपन बोल सकते थे कि कोई ना कोई कोफिशिएंट आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर 9 का कोई भी टर्म नहीं बनेगा, इसलिए उसका कोफिशिएंट कितना हो गया 0, क्योंकि अपन किसी भी टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 9, तो मतलब उसका कोफिशिएंट कितना हो गया 0। मतलब कोई भी टर्म नहीं हो तो उसको अपन ऐसे लिख सकते 0 इंटू कुछ, तो एक्स की पावर 9 बन ही नहीं रहा, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहीं पे करवा देते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ले लिया आई थिंक, मेरे को जहाँ तक पता है। Find the coefficient of x की पावर r इन, अपने पास एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल्स टू x प्लस 2 की पावर n-1 प्लस x प्लस 2 की पावर n-2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर चल रहा है प्लस x प्लस 2 की पावर n-3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2, ऐसे चल रहा है, ठीक है। और अपने पास लास्ट टर्म दिया है x प्लस, यहीं पे लिख देता हूँ, x प्लस 1 की पावर n-1, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसमें अपन को x की पावर r का कोफिशिएंट बताना है। देखिए एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें थोड़ा सा अपना सीक्वेंस का भी यूज हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इनके टर्म्स देखिए किस में टर्म्स जीपी में दिख रहे होंगे। तो जीपी में दिख रहे हैं तो जीपी के देखिए सम का फॉर्मूला लगाइए, जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो टर्म्स बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट लगाकर, हिंट तो मैंने दे दिया है। देखिए ये जीपी बनती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि कॉमन रेशियो देखिए कितना है, कॉमन रेशियो आ रहा है देखिए x प्लस 2 की पावर n-2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 की पावर n-1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ऐसे इसमें करके देख लीजिए, सेम ही रेशियो आ रहा है सबके लिए, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, जीपी है, सबके सब टर्म्स किस में है, जीपी में है, ठीक है। तो अपन जीपीकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है जीपीकेशन का फॉर्मूला, ये मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये सबको याद रहता है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से सम क्या आ जाएगा, ए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, x प्लस 2 की पावर n-1, आर क्या है, कॉमन रेशियो। तो आर कॉमन रेशियो दिया अपने पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 की पावर n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे x प्लस 1 की पावर कितना है, 0 0 1 अप टू कहाँ तक जा रहा है, n-1, 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n हो गए, को डाउट नहीं होना चाहिए। -1 डिवाइडेड बाई r-1 मीन्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 -1। कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास सम आ जाएगा अपने पास यहाँ से x प्लस 2 की पावर n-1 इंटू यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 1 की पावर n-1, ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस 2 की पावर n, ठीक है। और ये नीचे है अपने पास x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे नीचे रह जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 2, को डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए माइनस साइन को यहाँ पे अपन ले जाते हैं, तो इन टर्म्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो एस इक्वस टू क्या आ गया, एक्स प्लस 2 की पावर n-1, इसको माइनस को अंदर ले गए तो अंदर बन जाएगा एक्स प्लस 2 की पावर n माइनस एक्स प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई, ये ऊपर जाएगा तो एक्स प्लस 2 की पावर n-1 बन जाएगा। तो ये बन गया एक्स प्लस 2 की पावर n-1,
कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे होंगे। x प्लस 2 की पावर n माइनस वन, x प्लस 2 की पावर n माइनस वन कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास फाइनली इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद में अपने पास बन गया, इसको y बोला था, y इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, x प्लस 2 की पावर n माइनस x प्लस 1 की पावर n। तो अपन को किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर r। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या हो जाएगा, वो अपने पास आ जाएगा एन सी आर इंटू 2 की पावर n माइनस आर इंटू एक्स की पावर r, यहाँ से आ जाएगा माइनस एन सी आर इंटू एक्स की पावर r। तो यहाँ से एक्स की पावर r कॉमन ले लिया तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एन सी आर इंटू 2 की पावर n माइनस आर माइनस एन सी आर इंटू कॉमन ले लिया तो एक्स की पावर r। तो ये अपने पास कोफिशिएंट होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ लीजिए, कोई भी स्टेप को समझने में डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी डिस्कस करने में, ठीक है। आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है फाइंड द सम सम अपन को निकालना, सिग्मा आर इक्व टू 0 से चलना है, एन तक अपन को जाना है, और इधर दिया -1 की पावर r इंटू एन सी आर, और फिर अंदर ब्रैकेट बना रखा है, और फिर दिया है 1/2 की पावर r प्लस 3/4 की पावर r प्लस 7/8 की पावर r प्लस 15/16 की पावर r, ऐसे चल रहा है, और इसमें m टर्म्स हैं, इसका अपन को सम निकालना है। यदि आपको एक बात याद हो, मैंने आई थिंक शुरुआत में तुमको बोला था कि एनसीआर का जो अपने पास x प्लस वाई की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है, उसको कई बार रिवर्स में भी यूज करवा सकता है अपन से, ठीक है। जैसे अपने 1 प्लस एक्स की पावर n का वो लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्मेट, क्या 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन अपन ने लिखा था एन सी आर इंटू एक्स की पावर r, ठीक है। जैसे ही अपन वैसे सिमिलरली 1 माइनस एक्स की पावर n का अपन एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा r इक्व टू 0 से लेकर n -1 की पावर r इंटू एन सी आर, बोलो, इंटू एक्स की पावर r, ऐसा लिखते हैं ना। तो अब इसमें देखिए, इससे कंपेयर करेंगे चीज़ों को, तो इसको क्या करना, अपन को रिवर्स यूज करना है, ठीक है। रिवर्स यूज करने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये यही तो बन गया, r इक्व टू 0 से लेकर n -1 की पावर r इंटू एन सी आर इंटू 1/2 की पावर r, ठीक है, प्लस सिग्मा r इक्व टू 0 से n -1 की पावर r इंटू एन सी आर इंटू 1/2 की पावर 3/4 3/4 की पावर r, ऐसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कंपेयर करिए, तो इससे कंपेयर करने के बाद में ये क्या बन जाएगा, x की जगह यहाँ पे कितना है 1/2 है, यहाँ पे x की जगह कितना है 3/4 है, नेक्स्ट वाले टर्म x की जगह कितना आ जाएगा 7/8, ठीक है।
तो ये क्या बन जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n, फिर आ जाएगा 1 माइनस 3/4 की पावर n, ऐसे चलता जाएगा 1 माइनस 7/8 की पावर n, ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखिए अपने पास ये क्या बन गया, 1/2 की पावर n, ये बन जाएगा 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, तो मतलब 1/2 की पावर 2n, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर 3n, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट वाला क्या आ जाएगा 1/2 की पावर m इंटू n, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने बोले थे, उसने m बोले थे, तो इसलिए यहाँ पर m आ गया। अब ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/2 की पावर n है, ठीक है। तो सम कितना आ गया, सम कितना आ गया, सम आ जाएगा ए कितना है 1/2 की पावर n इंटू आर भी कितना है 1/2 की पावर n, ठीक है, और a इंटू आर की पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने अपने पास m माइनस 1 अपॉन 1/2 की पावर n माइनस 1, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 की पावर n, 1 की पावर 2 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 की पावर n इंटू m डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इंटू m, ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 की पावर n, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए यदि कोई एरर भी होती है तो। ठीक है, आई थिंक नोट करिए एक बार, आई थिंक समझाने क्या ही है, बस इसको रिवर्स यूज किया है, ठीक है। और कोई भी स्टेप डाउट हो तो आप अच्छे से देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, सब क्लियर हो जाएंगे। जब खुद का आप हाथ पैर चलाएंगे और खुद से लिखेंगे तो आधी स्टेप तो वैसे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन, ओ सॉरी मेडिसिन आ गई है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बायनोमियल का कोफिशिएंट तो इतना सा, बायनोमियल का कॉन्सेप्ट तो इतना सा यूज किया, उसके बाद में क्या है जीपी का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, जीपी के सम का फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है, कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखिए, अपन को इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना अपन को समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 से लेकर अपन को n तक जाना है, और ये दिया है एन सी के इंटू साइन के एक्स इंटू कोस n माइनस के इंटू एक्स, ये प्रूफ करना अपन को 2 की पावर n माइनस 1 इंटू साइन एन एक्स, ये अपन को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन रिकॉल करवाते हैं, एक बार खुद से आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ट्राई करिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे ऐसे लिखा हो सिग्मा ऑफ के, जहाँ पे के जा रहा अपने पास 0 से लेकर n तक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 + 1 + 2 + 3 अप टू के, सॉरी अप टू n तक जा रहा है, ठीक है। या इसको अपन रिवर्स लिख के रिवर्स करके ऐड कर दे तो भी तो बात सेम ही है, मतलब इसी को उल्टा लिख दे,
रिवर्स का मतलब इसको मतलब ऐसे लिख दे n माइनस के गोज फ्रॉम 0 से लेकर n। तो इसका मतलब क्या है, जब 0 लेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1, ऐसे ही n माइनस 2, अब 2 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट में 1 प्लस 0। तो क्या ये दोनों सम क्या अलग अलग है? क्या नहीं है ना अलग अलग, क्योंकि उल्टा करके ऐड करे या सीधा करके ऐड करे बात तो सेम ही आएगी। 1 प्लस 2 करे या 2 प्लस 1 करे दोनों सेम ही तो हैं। तो यदि अपन के को n माइनस के से रिप्लेस कर दे तो भी सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसी की अपन बात करने वाले हैं। अब अपन को ये सम दिया है एस इक्वस टू सिग्मा ऑफ के इक्वस टू 0 से लेकर n, यहाँ पे दिया है एन सी के इंटू साइन के एक्स इंटू कोस एन माइनस के इंटू एक्स, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब इसमें के को एन माइनस के से रिप्लेस करिए तो ये हो जाएगा एन सी के को रिप्लेस कर दिया एन माइनस के से, तो एन सी एन माइनस के इंटू साइन के की जगह रख दिया अपन ने, तो ये हो जाएगा एन माइनस के इंटू एक्स, ठीक है, इंटू कोस एन माइनस के, तो के की जगह रख दिया एन माइनस के, तो एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कोस ऑफ के एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करने के बाद में देखिए क्या बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2s इक्वस टू एन सी आर और एन सी एन माइनस आर, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो अपन बार ऐसे लिख दिया एन सी के लिख दिया, कोई डाउट नहीं, इनटू अब अंदर ये ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया साइन के एक्स इंटू कोस ऑफ एन माइनस के इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ एन माइनस के इंटू एक्स इंटू कोस ऑफ के एक्स। कोई डाउट नहीं, आपको पता हो तो एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी, क्या होता है साइन इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस बी साइन ए। ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी लिख दिया, तो ये साइन ए प्लस बी मतलब साइन ऑफ के एक्स प्लस एन माइनस के एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, के एक्स से के एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एन एक्स बन जाएगा। ठीक है, और ये सिग्मा ऐसे कैसे चल रहा है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो अब यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, साइन एन एक्स तो क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वो बाहर आ जाएगी, तो बाहर आ गई, तो ये बन गया 2s इक्वस टू साइन ऑफ एन एक्स टाइम्स सिग्मा ऑफ एन सी के जा रहा अपना 0 से लेकर n तक, तो इसका वैल्यू कितना होता है आपको पता ही होगा, एन सी 2 की पावर n आता है, एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 अप टू एन सी एन, इसका सम कितना आता है 2 की पावर n, तो s अपने पास कितना आएगा 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 इंटू साइन एन एक्स। यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। आई थिंक कोई भी स्टेप समझने में डाउट नहीं होना चाहिए, और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे सम ऑफ कोफिशिएंट्स, बायनोमियल कोफिशिएंट्स की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी जेईई मेन में तो इसको हटा दिया इस बार, लेकिन फिर भी अपन को तो एडवांस को लेकर चल रहे हैं, तो एडवांस में इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार उससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बायनोमियल कोफिशिएंट्स की बात करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन एक्सपेंशन एक्सपेंशन अपन को दिया है 2 प्लस 3c इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर
कि होल पावर है अपने पास 12, ठीक है, इज 0। देन फाइंड सी का वैल्यू अपन को बताना है कि कोफिशिएंट्स का सम कितना दे दिया 0। कोफिशिएंट्स का सम की बात करें तब अपन क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को कितना पुट कर देते हैं 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी सम की बात करें तो क्या होता है फॉर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, ये अपन को पता है, बहुत अच्छे से मैंने बताया, ठीक है। तो वेरिएबल्स को कितना पुट कर देना है, कितना पुट करना है 1 पुट करना है। तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि c की जगह 1 पुट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें c की वैल्यू तो अपन से पूछ ही रहा है। c क्या है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3c + c² की पावर 12 इक्वल टू कितना है 1, सॉरी 0 बोला है, सॉरी 0 है। तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया c² + 3c + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया c² + 2c + c + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c कॉमन ले लीजिए तो c + 2 + 1 कॉमन ले लिया तो c + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से c + 2 कॉमन ले लीजिए तो c इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -2, दोनों आंसर करेक्ट हैं। c का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, c के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर c होना चाहिए, ठीक है। तो c का वैल्यू -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 2 आंसर होंगे इसके, ठीक है। तो अपन आज इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान से समझेंगे अच्छे से। और जो भी आज मैंने क्वेश्चंस कराए उनको एक बार अच्छे से खुद से ट्राई करिएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और खुद से क्वेश्चंस और बनाइएगा। जहाँ कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिले, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं उसका अच्छे से मटेरियल को फॉलो करिए, आपसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। और फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।